Dear student, this is the last topic of polarization. The last topic is the polarization of light by the reflection. This topic is also very important. Polarization of light by the reflection कि reflection के द्वारा भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कि स्कैटरिंग के द्वारा भी हमें पोलराइजेशन मिल सकता है। स्कैटरिंग प्रोसेस के द्वारा भी जो हमारी लाइट होती है वो स्कैटर्ड होती है। और दूसरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के द्वारा भी हमें जो लाइट मिलती है वो कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। तो रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन से भी हमें कैसी लाइट मिल सकती है, लाइट के रिफ्लेक्शन से भी हमें पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारी ये एटम है, एटमॉस्फेयर का कोई भी एटम है, और जब भी लाइट हमारी यहाँ से ट्रैवल करती है तो ये वाली जो लाइट है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। और फिर हमने कहा था कि जब भी ये हमारे मीडियम में से ट्रैवल करती है तो इसमें से जो टकरा के जाने वाली ये जो लाइट है तो ये लाइट हमारी पोलराइज्ड होती है। स्कैटरिंग के द्वारा जो हमें लाइट मिलती है ये पोलराइज्ड होती है, और इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। इस तरीके के ये जो वाइब्रेशंस हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं। तो स्कैटरिंग के फिनोमेना के द्वारा भी हम पोलराइजेशन पोलराइजेशन हमें मिल सकता है, पोलराइज्ड लाइट हमें मिल सकती है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन से भी हमें पोलराइज्ड लाइट जो है वो मिल सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा ये 4 मार्क्स में आता है। When an unpolarized light is incident on the boundary between the two transparent media, the reflected light is polarized with electric field vector perpendicular to the plane of incidence when the reflected and refracted rays makes a right angle with each other. तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें बताया गया है कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट, जब भी हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट है और वो किसी बाउंड्री पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, और वो जो बाउंड्री है दो मीडिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमारी पोलराइज्ड होगी। और जो पोलराइज्ड लाइट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे, हमारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये है हमारा कि कैसे हमें रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन मिलेगा। तो पोलराइजेशन हमें कब मिलेगा कि जब हमारी कोई अनपोलराइज्ड लाइट है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया की दो बाउंड्री पे अगर वो इंसिडेंट करती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट कब हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी कब पोलराइज्ड होगी, जब हमारी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। जब हमारी दोनों रेज जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बनाएंगी। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बाउंड्री, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री से ऊपर यहाँ पे हमारे पास है एयर और नीचे है हमारे पास ग्लास। बाउंड्री से ऊपर है एयर और नीचे है ग्लास, तो इट इज़ द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये एक बाउंड्री है जो कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ये जो इंसिडेंट लाइट है ये हमारी कैसी है, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। और हमें पता है कि जब हमारी लाइट जो है ये इंसिडेंट करेगी तो इसका कुछ पार्ट जो है ये रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होगा। इस तरीके से ये लाइट हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो उसने कहा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड होगी। ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड होगी। और अगर हम देखें यहाँ पे ये जो हमने डॉट लगाए हैं तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
के जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं, इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगे। तो ये जो पोलराइज्ड लाइट है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कैसी है, ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं। और फिर उसने कहा कि कंडीशन क्या है कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है, और जो इसमें फिर कंडीशन में क्या बताया है कि जो हमारी ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों कितने एंगल पे होनी चाहिए, दोनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें ये हमें बताया गया है कि ये हमारा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास ये कोई भी इंसिडेंट लाइट है, जब ये इंसिडेंट लाइट हमारी इस मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो इसका जो कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्शन में चला जाता है। तो जब ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तब उस केस में हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ये हमारी जो होगी ये हमारी पोलराइज्ड होगी। और इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होंगे। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये जो एंगल बना, अगर यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट इसके साथ जो एंगल बनाती है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहेंगे। तो ये जो आई बी होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे ये वाला जो होगा एंगल आर, तो एंगल आर हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे ये अगर हमारा नॉर्मल है तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट जो है, ये इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है, इंसिडेंट लाइट जो है ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है ये होगा हमारा आई बी। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम होता है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट इसके साथ नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये इसमें बताया गया है हमें। तो ये इस टेक्निक से जो है हम पोलराइजेशन प्राप्त कर सकते हैं बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसमें बताया गया कि जब हमारे पास कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है और वो किसी भी बाउंड्री पे इंसिडेंट करती है और बाउंड्री जो है वो सेपरेटिंग द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी हमारी वो हमारी पोलराइज्ड होगी, जिसके में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर हैं उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे। और कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसमें फिर बताया गया है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड वेव इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली पोलराइज्ड। और जब हमें पता है कि जब हमारी रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव दोनों राइट एंगल पे हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो हमारी टोटली पोलराइज्ड होती है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल आई बी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमने कहा कि जब हमारी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे जब ये लाइट इंसिडेंट करती है और अगर ये नॉर्मल है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर एंगल आई बी। तो इसको हम ब्रूस्टर एंगल आई बी कहेंगे। दिस इज़ द ब्रूस्टर एंगल आई बी। तो यहाँ पे फिर हम
इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो हमारा ब्रूस्टर एंगल है वो हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे फिर हम लिखें कि जो हमारा आई बी है, हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ये हमारी इस तरीके से इंसिडेंट लाइट है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। और अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल जो होगा, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, आई बी, यानी कि ये जो एंगल होगा ये हमारा ब्रूस्टर एंगल होगा। तो ये एंगल जो है ये भी हमारा जो है ये ब्रूस्टर एंगल होगा। और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है हमारा π/2। और ये वाला जो एंगल है दिस इज़ एंगल आर। तो ये 4 एंगल है हमारे पास। तो ऐसा कि जब हमारी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे दोनों 90 डिग्री पे होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है विद इट्स वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें दिया गया है कि जो आई बी प्लस आर है, हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बी प्लस आर जो है वो किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। आई बी प्लस आर जो है वो π/2 के बराबर है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं इस वाली फिगर से। अब हम इसमें स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि स्नेल्स लॉ किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन। यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ किसके बराबर आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई बी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर है, तो जो ब्रूस्टर जो स्नेल्स लॉ होगा दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो अब जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू जो अगर हम यहाँ से निकालें तो आर जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस आई बी के बराबर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू π/2 माइनस आई बी। तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई बी अपॉन कोस आई बी, और ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट आई बी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यही हमारा क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूस्टर लॉ, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रूस्टर लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when unpolarized light is incident at polarizing angle IB on an interface separating air from a medium of refractive index mu, then the reflected light is fully polarized perpendicular to the plane of incidence। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ब्रूस्टर एंगल पे जब भी हमारे पास कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी बाउंड्री पे कितने एंगल पे इंसिडेंस कर रही है, एंगल आई बी, और इस एंगल आई बी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल आई बी कहते हैं। कि जब भी हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी मीडियम पे पोलराइजिंग एंगल आई बी पे स्ट्राइक करती है तो, और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो फुली पोलराइज्ड होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और ब्रूस्टर लॉ हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और म्यू जो है वो हमारा म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आई बी जो है वो हमारा पोलराइजिंग एंगल है। पोलराइजिंग एंगल हमारा यहाँ पे कितना है, आई बी। तो जो हमारा ब्रूस्टर लॉ बनेगा वो होगा हमारा म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ए डायरेक्ट conclusion from the Brewster law is that when light is incident on a transparent surface at a polarizing angle, the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other। तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं इसको कि जब भी अभी हमने प्रूफ किया है कि जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट हमारी दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, तो हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड ले है ये हमारी फुल्ली या कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है,
और फिर उससे हमने प्रूफ किया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी, उससे हमने क्या प्रूफ किया, ब्रूस्टर लॉ हमने प्रूफ किया। अब हम इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे। अब इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे, हम म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी हम लेके चलेंगे, हम ब्रूस्टर लॉ को लेके चलेंगे और हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हैं दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री की, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम रिवर्स प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे रिवर्स हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये वाला हमारे पास डायग्राम है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ के द्वारा जो है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर, ये हमने एक तो स्नेल्स लॉ लगा लिया और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ब्रूस्टर लॉ है। तो ब्रूस्टर लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी, और स्नेल्स लॉ से हमने निकाला म्यू इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो ये हमारे पास म्यू की दो वैल्यू हो गई। ब्रूस्टर लॉ से तो म्यू की वैल्यू ये आ रही है और स्नेल्स लॉ से म्यू की वैल्यू ये आ रही है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों को हम बराबर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास साइन आई बी अपॉन कोस आई बी इज इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो साइन आई बी से साइन आई बी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कोस आई बी इज इक्वल टू साइन आर। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 90 माइनस आर। तो यहाँ से हमारा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो हमें हमारे पास बचेगा आई बी इज इक्वल टू 90 माइनस आर और आई बी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे वो कितना एंगल बना रही हैं, वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर लॉ। इसमें हमने प्रूफ किया कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट जो है, कोई भी अगर हमारे पास ये कोई बाउंड्री है और इस बाउंड्री पे अगर हमारे पास कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है और ये कितने एंगल पे इंसिडेंट होती है, पोलराइजिंग एंगल आई बी ब्रूस्टर एंगल पे अगर ये इंसिडेंट होती है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड होगी विद इट्स वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मेकिंग एन एंगल ऑफ π/2 या 90 डिग्री। और यहाँ से हमने प्रूफ किया कि पहले हमने प्रूफ किया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी और फिर हमने इसका रिवर्स प्रूफ किया स्नेल्स लॉ और ब्रूस्टर लॉ के द्वारा यूज़ करके हमने प्रूफ कर दिया कि जो आई बी और रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारे रिफ्रैक्टेड रे होती हैं दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इसके बाद फिर ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है अनपोलराइज्ड लाइट जो है इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस की, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है वो किसी भी ग्लास सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट्स कर रही है। फिर यहाँ पे पूछा गया व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें पता है कि आई बी प्लस आर जो होते हैं वो 90 डिग्री होती है और हमें पता है ब्रूस्टर लॉ हमारे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास ब्रूस्टर लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। तो हमें आई बी की वैल्यू निकालनी है तो आई बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्लास सरफेस दिया हुआ है और हमें पता है कि ग्लास सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो 1.5 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू रख लेंगे तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। तो म्यू की जो वैल्यू है 1.5 होती है इज इक्वल टू टेंजेंट आई बी। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारे पास आई बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 57 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।